आज मैं आपके सामने नया बिंदु लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको राहु ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जन्म पत्रिका में यदि राहु देव नवम भाव में हो तो क्या फल देंगे। मैं सभी दर्शकों को आज नवम राहु का क्या फल बनता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नवम भाव में राहु हो तो क्या फल देगा। जैसा कि राहु एक छाया ग्रह है, यह ग्रह अपना कोई अंतरिक्ष में अपना कोई पिंड या इसकी कोई धरती या कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी इसका बहुत ही बड़ा ज्योतिष शास्त्र में महत्व है। अंतरिक्ष मंडल में राहु का बहुत बड़ा महत्व है। यह एक छाया ग्रह है, यह एक चतुर ग्रह है। यह ग्रह शनि महाराज का छोटा भाई के समान ही है। यह जब देने पर आए तो शनि से कई गुना हमें धन दे देता है, और जब राहु हमें देने पर आए तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन लेने पर आ जाए तो हमारे पास एक रुपया भी हमारे जेब में नहीं रखता है। यह ग्रह एक क्रूर ग्रह है, कपटी ग्रह है। यह शनि के समान ही फल देता है। यह एक तंत्र का ग्रह है। जब जन्म कुंडली में राहु देव जातक के कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं तो इसकी आप कुछ भी मत पूछो। यदि शुभ फल देता है तो जातक को प्रसिद्ध व अमीर बना देता है, और अगर अशुभ फल देने पर आ जाए तो जातक को दर दर भटकना पड़ सकता है। लेकिन राहु नवम भाव में प्रायः ये बृहस्पति का घर है, इसलिए मिला जुला फल देता ही है। तो नवम भाव में राहु हो तो हमें क्या क्या फल मिलता है। वैसे राहु जो है इसके उपाय किए जाए तो अशुभ राहु भी शुभ फल देने लग जाता है। राहु नवम भाव में भगवान रावण की जन्म कुंडली में था। जो रावण भगवान को नवम राहु ने उन्होंने रावण को पुष्पक विमान दिया था, क्योंकि राहु यहाँ पक्षी का कारक है और उड़ान का कारक है, अंतरिक्ष में उड़ने का कारक है। तो वैसे ही पुष्पक विमान भी जो है एक उड़ने का कारक है। नवम राहु ने ही रावण भगवान को पुष्पक विमान दिया था। और राहु जो है एक छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा दायरा व प्रभाव देखने को ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। राहु नवम भाव में हो तो जातक का भाग्योदय 42 वर्ष की आयु पर हो जाता है। ज़्यादा ये देरी करे तो 45 वर्ष की आयु तक तो ये भाग्योदय कर ही देता है। नवम राहु हमेशा कष्ट तो देता नहीं है, सुख भी देता है। ऐसी बात नहीं कि नवम भाव में राहु हो तो जातक को कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। नवम राहु है तो जातक को सुख भी मिलेंगे। नवम भाव में राहु हो और शुभ हो तो जातक के भाग्य को चमका देता है। लेकिन भाग्योदय में जो अन्य ग्रह है, जैसे भाग्योदय में राहु के साथ में और कौन से ग्रह बैठे हैं उन पर भी भाग्योदय निर्भर करता है। अगर नवम भाव में युति बनाकर राहु के साथ अन्य ग्रह भी बैठ जाए तो जातक को मिला जुला फल देखने को मिलता है। यदि राहु मित्र राशि का हो तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने लायक बन जाता है। इसके अलावा भाग्योदय तो नक्षत्र पर भी निर्भर करता है। जातक की अन्य जो कुंडलियाँ, नवमांश कुंडली है, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, निर्णयन भाव चलित कुंडली है, अन्य जो कुंडलियाँ हैं उन पर भी भाग्योदय निर्भर करता है। इसके अलावा ग्रह की युतियों पर भी भाग्योदय निर्भर करता है और नक्षत्र पर भी भाग्योदय निर्भर करता है। लेकिन नवम भाव में राहु हो तो जातक का भाग्योदय 42 वर्ष बाद में अवश्य हो जाता है। जातक का विवाह जो है 21 वर्ष की आयु में ही जातक को राहु विवाह करवा देता है। 21 वर्ष से पहले ही जातक का राहु देव नवम भाव में बैठकर विवाह का योग बनाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से 21वें वर्ष उसका विवाह हो जाए तो जातक को 21वें वर्ष में उसे पुत्र प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आजकल 21 वर्ष में पुत्र होना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल शादियां बहुत लेट होती है। इसलिए अगर जातक की शादी 21 साल से पहले नहीं हो पाती है तो
फिर जातक को 45वें वर्ष यह शादी का योग बना देता है और 45 वर्ष बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और 45 वर्ष बाद उसे राज्य में सम्मान भी मिलता है और उसे प्रसिद्धि भी मिलती है और जातक जो है सरकार से धन व मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि राहु शुभ हो तो जातक का 21वें वर्ष से पहले विवाह करा देता है और 21 वर्ष तक आते आते उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वह पुत्र उस जातक के बहुत काम में भी आता है। इसलिए चाहिए कि राहु नवम भाव में हो तो शादी जल्दी ही कर लेनी चाहिए, वरना आपको पुत्र प्राप्ति के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और राहु नवम भाव में यहाँ बली हो और शुभ राशि का हो, मित्र राशि का हो, कुंभ राशि का हो और शतभिषा नक्षत्र में बैठा हो तो राहु जातक को 100 डॉक्टरों की बराबर शक्तिशाली बना देता है। अर्थात जातक बहुत ही मस्तिष्क से शक्तिशाली होता है, वह उड़ती हुई चिड़िया को भी पहचान जाता है और वह बिन बताए ही दूसरे व्यक्तियों की मन की बातों को आसानी से जान लेता है। जातक एक अच्छा तांत्रिक भी हो सकता है, जातक डॉक्टर हो सकता है, जातक पागल जो होते हैं उनके विषय में जानकारी रखने वाला हो सकता है, जातक एक अच्छा पागलों का डॉक्टर हो सकता है। नवम भाव में राहु हो तो जातक की पिता से कम ही बनती है और पिता से कारण कोई ना कोई मनमुटाव राहु करवाता रहता है, इसलिए जातक और पिता दोनों में कम बनती है और जातक का पिता जातक के प्रति जो लाभ की भावना है, जो पुत्रत्व की भावना है, वह जातक का पिता पुत्र के प्रति नहीं रख पाता है, क्योंकि यह राहु पिता पुत्र में दूरी करवाता है, क्योंकि ये पिता का घर है, बृहस्पति देव का घर है और राहु बृहस्पति का पूरा दुश्मन है। इसलिए पिता को जो है ये हमें सहायता नहीं देने देता है। और यहाँ सूर्य महाराज का घर है, सूर्य भी यहाँ पिता का कारक बन रहा है, इसलिए पिता से प्राय सहायता जातक को कम ही मिलती है, क्योंकि राहु और सूर्य की कम ही बनती है, क्योंकि ये सूर्य का घर है और यहाँ सूर्य का दुश्मन ग्रह राहु आके बैठ गया है और सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पिता से जातक की कम ही बनेगी। लेकिन फिर भी उसका पिता उसके हित में कुछ न कुछ काम तो करता ही है, वह गलत करता है तो भी जातक के हित में आगे जाके वो काम सही हो जाता है। यानी पिता अगर जातक के बारे में बुरा भी सोचे और बुरा भी करे तो वो आगे जाकर जो है वो बुरा किया हुआ काम है, बुरा सोचा हुआ जो काम है वो भी अच्छा जातक के लिए फल देने लग जाता है। तो नवम भाव में राहु हो तो जातक को पिता का पूरा सुख नहीं मिल पाता है, जातक की पिता से दूरी बन जाती है और इनकी जो बीवी है वह कोई ना कोई रोजगार काम करने वाली हो सकती है, कोई कर्म करने वाली हो सकती है, कोई मस्तिष्क संबंधी काम करने वाली हो सकती है, कोई दिमाग संबंधी बुद्धि संबंधी कार्य करने वाली हो सकती है, इनकी बीवी धन कमाने वाली हो सकती है। और नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रसिद्ध व अमीर बन जाता है, जैसा कि रावण भगवान जो है नवम भाव में राहु था उनके, तो वो प्रसिद्ध हुए, अमीर हुए। राहु बृहस्पति के घर बैठा है तो नवम भाव का राहु रावण भगवान को सोने की लंका बनवाने में राहु ने मदद की और उसकी लंका जल भी गई सोने की, तो भी नवम भाव के राहुल ने जो है मिनटों में ही वापस सोने की दूसरी लंका बनवा डाली। तो ये राहु की ही करामात है, राहु एक करामाती ग्रह है, राहु एक मायावी ग्रह है, यह एक कपटी ग्रह है, यह बहुत ही अचानक धन और अचानक फल देने वाला ग्रह है। राहु की हम कुछ भी नहीं कर सकते, राहु देने पर आ जाए तो अपार धन देता है, जातक में सीधा धन कमाने की कला होती है और वह अपने बुद्धि और वाक चातुर्य से सभी काम आसान कर लेता है। जातक संघर्ष करता हुआ अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता चले जाता है और कभी कभार नवम भाव का राहु प्रारंभिक जीवन में कष्ट और दुख तो देता ही है, लेकिन जातक जो है कष्ट और दुखों को भोगता हुआ, उनसे संघर्ष करता हुआ जातक जो है सुखों की ओर अवश्य जाता है।
राहु नवम भाव में हो तो जातक को तंत्र मंत्र और यंत्र का अच्छा ज्ञाता बनाता है, विद्वान बना देता है। यदि कुंडली में ज्योतिष तांत्रिक आदि बनने का योग हो तो जातक ज्योतिष और तांत्रिक के क्षेत्र में भी बहुत ही करामात दिखाता है। और जातक को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति भी होती है, और जो है जातक को राजकीय सम्मान भी दिलवाता है नवम भाव का राहु, और राज्य से धन भी दिलवाता है नवम भाव में राहु हो तो। और जातक प्रसिद्ध व अमीर बन जाता है। जातक जो है बहुत ही चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, मस्तिष्क से काम लेने वाला होता है। बहुत सारे जातक नवम भाव के जो राहु वाले व्यक्ति है वो राजनीति में अपना भविष्य आजमाए तो उन्हें राहु बहुत ही लाभ देता है, और राजनीति में बहुत ही प्रसिद्धि व धन की प्राप्ति होती है। राज्य से मान सम्मान की प्राप्ति का योग राहु बना देता है। राहु यहाँ राज्यों कारक हो तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। जातक अगर दुनियावी साधु अघोरी महात्मा है, गुरु महाराज है, नाथ जी महाराज है, मठाधिपति है, ये जो साधु संत महात्मा है इनकी अगर सेवा करने लग जाए तो जातक के लिए राहु अशुभ हो जाता है। और दुनियावी साधुओं अघोरी गुरु महाराज की सेवा करने पर राहु जो है जातक को जेल तक पहुंचा देते हैं और उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः नवम भाव का जो जातक है जिसके नवम भाव में राहु बैठा है उस जातक को चाहिए कि वह गुरु महाराज नाथ जी महाराज अघोरी साधु की सेवा नहीं करे, वरना उनको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। वो जो गुरु महाराज है, वो जो दुनियावी साधु है, अघोरी साधु है, वो आपको जेल भिजवा सकता है और जातक को जो है गरीबी में जीवन जीना पड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी गुरु महाराज या साधु या अघोरी संत की सेवा नहीं करें, वरना आप उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और साधु की आप सेवा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, आपको पूरा जीवन गरीबी में काटना पड़ सकता है। इसलिए नवम भाव वाले जो राहु के जो जातक है, नवम भाव में जिन जातकों का राहु बैठा है उन जातकों को चाहिए कि वो गुरु महाराज की सेवा नहीं करे, अघोरियों की सेवा नहीं करे, वरना उसको जो है जातक को जो है बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे दुनियावी मायावी साधुओं से सावधान रहे। मैं आपको हिदायत देता हूँ, मैं आपको सावचेत करता हूँ। नवम भाव में राहु हो तो जातक का विदेश में भाग्योदय होता है और विदेश में वह बहुत ही नाम कमाता है और उसकी शादी भी विदेश में हो सकती है और वह विदेश में शादी भी करता है। वह जो है जाति धर्म आदि का पालन नहीं करता है। जातक जो है परंपराओं विरोधी हो सकता है। जातक जात पात नहीं देखता है और किसी भी जाति और धर्म में वह शादी कर लेता है। नवम भाव का राहु जातक को धन के मामले में भी लालच बना देता है। यदि नवम भाव में राहु बैठा हो और नौकरी की बात करें तो जातक को नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बार बार नौकरियां चेंज करनी पड़ सकती है। उसके प्रारंभिक जीवन में बहुत ही नौकरियों के चांस आते हैं और वह बार बार नई नई नौकरियां करता है और नौकरियां बदलता रहता है और उसका जीवन चलता रहता है। नवम भाव में राहु हो तो जातक मस्तिष्क संबंधी काम करने लग जाए तो उसे बहुत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और वह मस्तिष्क बुद्धि ज्ञान के कार्यों में विशेष सफलता हासिल करता है और उसे बुद्धि के कार्यों से मस्तिष्क के कार्यों से प्रसिद्धि वैभव मिलता है और धन भी मिलता है और उसकी कीर्ति फैलती है। तो ये हुआ नवम भाव में राहु का फल। और जो है नवम भाव में राहु हो तो जातक को बार बार नौकरियां चेंज करनी पड़ती है, नौकरी कार्यों में सफलता कम ही मिलती है और जातक को जो है बार बार नौकरी में संकटों का सामना भी करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनियावी साधु की सेवा नहीं करें, वरना आपके पास नवम भाव में राहु है और दुनियावी साधु के पास आप शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास केवल दुख ही रहेगा। क्योंकि नवम भाव में जिनका राहु है उनको दुनियावी साधु से बचकर रहना चाहिए, वरना वो आपके जीवन को ख़राब कर देंगे, आपको नारकीय जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहे आप कि दुनियावी साधुओं की सेवा नहीं करें और उनको संरक्षण नहीं देवे और उनकी सेवा नहीं करे, उनसे प्रेम व्यवहार नहीं रखे
उनके सपने में भी दर्शन नहीं करे और नहीं जो है उन दुनियावी साधुओं के जो जागते भी आप जाकर दर्शन नहीं करे। मैं आपको हिदायत देता हूँ, आपका राहु आपके लिए अच्छा होवे। नवम भाव में राहु हो तो जातक को अनेक नौकरियाँ उपलब्ध कराता है और बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है और वह अंत में जाकर बुद्धि संबंधी, वाक चातुर्य संबंधी, राजनीति संबंधी कार्य करता है, प्रसिद्धि संबंधी कार्य करता है, कीर्ति वैभव संबंधी काम करता है। वह अचानक धनवान हो जाता है। 45 साल बाद में उसके जीवन में सुखी सुख प्राप्ति होती है। 45 साल बाद उसे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। आपका राहु आपके लिए श्रेष्ठ रहे। आपका राहु आपको प्रसिद्ध बनाए, अमीर बनाए, वैभव युक्त बनाए और बुद्धि के कामों से युक्त बनाए। आपका राहु आपको राजनीति में भेजे। आपका राहु आपके लिए बहुत अच्छा साबित होवे। आपका नवम भाव का राहु आपको हवाई जहाज में रोजाना बिठाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। राहु नवम भाव में हो तो हवाई यात्रा भी देता है। आपका नवम भाव का राहु आपको विदेश की अनेक यात्राएं कराए। इन कामनाओं के साथ मैं आज नवम भाव राहु का जो फल है वो बताया है। आप इन बिंदुओं को नवम भाव वाले जो व्यक्ति है उन पर टेस्ट करके देखिए, ये फल अवश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आपका राहु आपके लिए अच्छा बने। आपका राहु भाग्य भाव में बैठकर आपका भाग्य चमकाए। मैं ऐसी कामनाओं के साथ मैं ये नवम भाव के राहु का फल पेश करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। आप जो है मेरे चैनल्स को देखते रहिए, मेरे यूट्यूब को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नवम भाव के का जो राहु है इसका फल लोगों तक पहुँचाए और उनको इनके बारे में जानकारी दे। अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को देखते रहिए। तंत्र मंत्र की जानकारी, सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी और दर्शन शास्त्र की जानकारी और ज्योतिष शास्त्र की जानकारी, तंत्र शास्त्र की जानकारी मैं चैनल पर डालता रहूँगा। आप मुझे प्रोत्साहन करें। मनोविज्ञान के बारे में भी मैं कुछ एक तथ्य डालूँगा, आप मेरे को प्रोत्साहन करें। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स का लाभ लेवे। आप मेरे चैनल्स को देखते रहिए। अगर किसी व्यक्ति को जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे से संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। इन नंबरों पर आप मेरे को कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, अपनी कुंडली जो है व्हाट्सएप पर भेजिए और कुंडली का विश्लेषण करवाए। धन्यवाद, नमस्कार। आपका राहु आपके लिए अच्छा बने। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।